तो नवीन और दिलखुश जब अंदर गए थे वेरिफिकेशन के लिए, अब वे लोग बाहर आ चुके हैं। अब इनसे जानेंगे कि इनका वेरिफिकेशन कैसा रहा, कैसे तैयारी किए थे और किस किस शिक्षक से पढ़े थे और किस तरह से मतलब यहाँ पर आज बोर्ड के वेरिफिकेशन में लोग पहुँच पाए हैं। तो कैसा गया आपका वेरिफिकेशन? अच्छा गया। और अच्छा गया। क्या क्या पूछा गया आपसे? सब सब्जेक्ट में अलग अलग पूछा गया, सब सब्जेक्ट के लिए अलग अलग जगह बुलाया गया। हाँ, तो जैसे कि एक एक करके बताइए जो आपको देख रहे हैं या फिर जिनका कल है या फिर जो आने वाले हैं उनके लिए क्या कहेंगे कि एक एक बता दीजिए आप। नहीं है, सिर्फ सिंपल सवाल पूछा जा रहा है और कुछ ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें तो सिर्फ कॉपी से ही पूछा जा रहा है। हाँ। और कुछ है कि जैसे उदाहरण दीजिए। एक्स्ट्रा से भी यदि पूछा जा रहा है तो सिंपल ही पूछा जा रहा है इतना। जैसे कि उदाहरण कुछ एग्जांपल दीजिए। फिजिक्स मैथ में हमको जैसा लगा कि कॉपी से ही पूछा जा रहा है। और उसमें इंग्लिश में वर्ड मीनिंग पूछा जा रहा है, हमको तो नहीं पूछा गया, वर्ड मीनिंग देखने से पूछा जा रहा है। तो इंग्लिश आप किससे पढ़े थे? देख लगे इंग्लिश। जी सर, तो आपको कैसा लग रहा है सर? बहुत अच्छा, बहुत गर्व महसूस हो रहा है। और वेरिफिकेशन के बाद जो है बच्चे अच्छा उत्तर दे करके आए हैं, तो उम्मीद करेंगे कि टॉप 10 में भी ये लोग रैंक बनाएंगे अपना। और आपका कौन कौन विषय था? मेरा सब विषय था, 6 विषय। तो आप और बताइए कि आपका फिजिक्स कैसा रहा? फिजिक्स भी अच्छा रहा। क्या पूछा गया था फिजिक्स में? फिजिक्स में कॉपी से एक क्रिटिकल एंगल पूछा गया था और उसके बाद लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर में पूछा गया था। और बायोलॉजी में आप उससे क्या पूछा गया? बायोलॉजी में तो बहुत ज़्यादा पूछा गया, लेकिन सब सिंपल ही पूछा गया था। प्लाज्मोडियम, अमीबा, ये सब पूछा गया तो बायोलॉजी का तैयारी आप कहाँ से किए थे? था। बायोलॉजी विंग्स। जी सर, तो आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है कि आपका स्टूडेंट यहाँ है? बहुत अच्छा लग रहा है, स्टूडेंट यहाँ है। जैसे कि जब साल भर आदमी मेहनत करता है और जब छात्र निकलता है टॉपर वेरिफिकेशन से इंटरव्यू दे करके, तो रिजल्ट जो आए टॉप 10 में इसका जो रैंक हो वो बाद की बात है। इस पल की जो खुशी होती है ये बयां करने योग्य नहीं है। बहुत दिल से खुशी है। और इस बारिश में हम लोग खड़े हैं सुबह से, ज़रा सा भी थकान नहीं है, थोड़ा सा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि हम लोग सुबह से खड़े हैं। बस ये अंदर की खुशी है। और इस तरह का बच्चा जब मेहनत करता है भागलपुर आकर के, भागलपुर के सभी शिक्षकों का इसके ऊपर दिल से मेहनत रहता है कि बच्चा अच्छा करे, अच्छा स्कोर करे और बोर्ड में अच्छा से अच्छा रिजल्ट लाए। हमारा भी नाम होता है, बच्चों का नाम होता है, गार्जियन का नाम होता है, पूरे भागलपुर का नाम होता है। काफ़ी अच्छा लगता है। फिजिक्स का तैयारी आप कहाँ से किए थे? वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स। सर आप क्या कहेंगे, आपको कैसा लग रहा है आपका स्टूडेंट यहाँ है? आप इनसे पूछिए कैसा पढ़ाई हुआ, क्या हुआ, क्या करना चाहते सर? सर बहुत अच्छे से समझाते थे, पढ़ाते थे और हम क्रैश कोर्स भी सर के पास ज्वाइन किए थे, तो बहुत अच्छा से तैयारी किए सर। मतलब हमेशा साथ दिए, मतलब हमेशा सब बताए जो भी हम क्वेश्चन पूछते थे। अब आइए नवीन जी से बात करते हैं। आपका कैसा रहा वेरिफिकेशन? बहुत अच्छा रहा। तो आपसे क्या क्या प्रश्न किया गया वेरिफिकेशन में? फिजिक्स में क्रांति कौन पूछा गया, जो कि काफ़ी सही पूछा गया। ये हम बना दिए तो मतलब इसके बाद छोड़ दिए, मतलब कॉन्फिडेंस देख के हमको लगा कि हो गया। तो कहाँ से किए थे फिजिक्स का तैयारी आप? वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स से। तो सर के बारे में क्या कहेंगे आप? आपका फिजिक्स में कॉन्फिडेंस लेवल किस तरह का था? सर जी खुद से बनवाते थे, इससे कॉन्फिडेंस बढ़ा। कॉपी चेक कराते थे, बना के आते थे। और आपका कौन कौन विषय था? 6 विषय था। तो बताइए एक बार कि 6 विषय का तैयारी कैसे की और कहाँ से की है? बायोलॉजी विंग्स से किए, बायोलॉजी, वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स से फिजिक्स, एकलव्य इंग्लिश से इंग्लिश, मैथमेटिक्स पॉइंट से मैथमेटिक्स। अच्छा, और सर से भी बात कीजिए। हाँ, तो देख सकते हैं आप लोग कि भागलपुर किस तरह से शिक्षा के क्षेत्र में आगे बढ़ रहा है और भागलपुर के सारे शिक्षक लोग में इतनी एकता है और बच्चों की तैयारी कराने के लिए नहीं सर, बच्चों के लिए इतना समर्पण भाव है। तब एक बार जानना चाहेंगे सर लोग से कि आखिरी भागलपुर के बच्चों और उसके आसपास के क्षेत्र के बच्चों को क्या संदेश देना चाहेंगे सर? देखिए, अभी जो भी बच्चे इसे देख रहे होंगे, मुझे लगता है कि उनको ज़रूर कुछ ना कुछ मोटिवेशन मिल रहा होगा कि नेक्स्ट टाइम हम लोग के लिए भी ये मौका आएगा। और यही सबसे बड़ा मोटिवेशन है। और अभी भी एक बच्चे का पिछले साल का, जैसा कि उसका भी वेरिफिकेशन में कॉल में नाम आया है, तो वो पिछले साल ही वेरिफिकेशन के वक्त ही ये डिसाइड कर लिया था कि नेक्स्ट ईयर मुझे भी वेरिफिकेशन में जाना है। और ये एक ऐसी लड़ाई है कि जो कि अगर बच्चा ठान ले तो जीत जाएगा ही। और ये लोग जीत के दिखाता है, जिससे कि छोटे भाई बहनों को मोटिवेशन मिलता है। और दूसरी सबसे बड़ी बात कि भागलपुर में एक खासियत है
कि भागलपुर के सभी टीचर में इतना सामंजस्य है कि कोई बच्चा कहीं पढ़ रहा है, हमको लगता है कि भागलपुर के कोई भी शिक्षक के पास कभी भी ये चला जाएगा, कुछ भी डाउट लेकर के हर शिक्षक बताते हैं। और दूसरी बात कि अभी जैसे कि ये मेरा स्टूडेंट है, पढ़ रहा है, तो इससे ये मत समझिएगा कि सिर्फ मैं खुश हूँ, पूरा भागलपुर खुश है और हर एक टीचर खुश होता है। इस भागलपुर के खासियत की वजह से अभी नंबर 1 में चल रहा है और इस समय भी सबसे ज़्यादा भागलपुर के बच्चे आए हुए हैं टॉपर वेरिफिकेशन में। तो मेरा तो यही कहना है कि भागलपुर के सभी टीचर को बहुत बहुत शुभकामनाएं और उनका इसी तरह साथ बना रहा तो सभी बच्चों के लिए भविष्य और भी बेहतर होता जाएगा। बच्चों के नाम आपका क्या संदेश रहेगा सर? बच्चा जब सोच लेता है ना तो कर दिखाता है। और जैसे कि इन सभी बच्चों को देख करके बस यही लग रहा है कि साल भर पूरा शांत, क्लास में कोई हड़बड़ी नहीं। और सबसे बड़ी बात है कि मैथ्स को और बायोलॉजी को दोनों को सेम स्तर पर मैनेज करते हुए, जैसे ये बोल रहा है कि हमारा 2-3 ऑब्जेक्टिव गलत है, ये बोल रहा है मेरा लगभग सही है, और मैथ भी पढ़ रहा है, ये छोटी बात नहीं है, ये बड़ी बात है। तो बच्चा जो पढ़ने वाला है ना उसके लिए क्या मैथ, क्या बायोलॉजी, क्या फिजिक्स, क्या केमिस्ट्री, क्या हिंदी, इंग्लिश, सब एक तरह से करता है। बोल रहा है 6 सब्जेक्ट मेरा है, ये बड़ी बात है। जी सर, बताएंगे सर, बताएंगे और आगे क्या होता है सर? देखिए अभी जो है बच्चों में एक चीज़ हम देखते हैं कि वो सभी सब्जेक्ट को इक्वल इम्पोर्टेंस देते हैं और सभी सब्जेक्ट की तैयारी बहुत अच्छे से करते हैं। और यही कारण है कि अभी जो है ना भागलपुर के बच्चे ज़्यादा से ज़्यादा टॉपर वेरिफिकेशन में आते हैं और टॉप भी करते हैं। कारण है कि एक भी सब्जेक्ट को वो बिल्कुल ऐसा नहीं हल्के में नहीं लेता है। वो ये नहीं सोचता है कि ये सब्जेक्ट जो है हिंदी है या इंग्लिश है तो इसको जो है लास्ट में पढ़ लेंगे टाइम पास, ऐसा नहीं है। वो सभी सब्जेक्ट में मेहनत कर रहा है और यही कारण है कि ये बेहतर रिजल्ट हम लोगों को हर साल देखने के लिए मिल रहा है। जी धन्यवाद सर। हम ये बताना चाहेंगे कि बच्चे जैसे दिलखुश कुमार को देखिए, इसको जो है 6 से लेकर के 10 तक मैंने अपने संरक्षण में पढ़ाया। उसके बाद मैं इसको TNB कॉलेज में एडमिशन करा करके अच्छे जैसे कि वर्ल्ड ऑफ फिजिक्स हुआ, उसके बाद बायोलॉजी विंग्स हुआ, क्लब इंग्लिश हुआ, इन सभी जगह अपना इंस्टीट्यूट लगा करके तैयारी करवाया और अपने हमेशा इसको प्रत्येक 1-2 दिन पर इसको मार्गदर्शन देते रहे, बाबू ऐसे पढ़ो, क्वेश्चन बैंक बनाओ, सेल्फ स्टडी करो। इस हिसाब पे आज हमें भी मैट्रिक में भी यह कुछ ही मार्क्स से असफल रहा, लेकिन हम सोचे थे कि इस बार जो है इसको टॉप 10 में लाना है। असफल नहीं कीजिए, असफल मत बोलिए। जी जी जी, वो सफल तो है ही, उस समय भी सफल था जी, वो 1-2 नंबर से आगे पीछे के जी जी, आपको भी बहुत बहुत बधाई हमारे तरफ से, भागलपुर के सभी शिक्षकों की तरफ से, क्योंकि आप ही वो शिक्षक हैं जी, जो 10वां तक नींव मजबूत करके भेजते हैं तो हम लोग उस पर इमारत खड़ा कर पाते हैं। जी बिल्कुल बिल्कुल, थैंक्स बहुत सर। बहुत बधाई और जी। आपको बहुत बहुत धन्यवाद कि ऐसा बच्चा भागलपुर भेजते हैं, ऐसा तैयार करके आगे भी सर ऐसा ही। गांव से शिक्षक अगर इस तरह से तैयार करके भेजने लगे तो हम लोगों की जो मेहनत है वो और कम होगी और आसानी से हम लोग बच्चों को और ज्यादा टॉप करा पाएंगे, भागलपुर के जी जी शिक्षक जी, और आगे बढ़ा पाएंगे। जी जी, यही तो सर चाहिए बस। तो दोस्तों देख सकते हैं आप लोग, इस बार भागलपुर का रिजल्ट और वर्षों की अपेक्षा बेहतरीन रहा है। अब बस रिजल्ट का इंतजार रहेगा। धन्यवाद, आपसे मिलते हैं अगले ब्लॉग में।